नाम वाले व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होते हैं। अगर मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ अपने पिताजी का, हमारे 6 बहनें 7-8 भाई, बहुत बड़ा परिवार, उसमें ज्येष्ठ मैं, तो उनका संकल्प था कि ये इसका बड़ा नाम हो। और आचार्य द्विवेदी जी का पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, ऐसा गणितज्ञ, ऐसा फलित ज्योतिष का ज्ञाता। एक घटना आपको भी नहीं मालूम थी अपने दादाजी का, मैं पिताजी से सुना था। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, हमारे विश्वविद्यालय में सरस्वती भवन है, उसमें अंग्रेज प्रिंसिपल बैठा हुआ था और एक लंदन से एक व्यक्ति आकर के उससे मिला। उन्होंने कहा कि मैं एक विद्वान से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने द्विवेदी हमारे विश्वविद्यालय में जो वो संस्कृत कॉलेज था वो अध्यापक थे, उनको बुलाया, आए तो वो धोती फटी थी, बैली थी, तो वो देख रहा था। तो उस अंग्रेज ने कहा, अक्षरम परीक्षंताम अंबरा डम्बरे यकीन, आडंबर से क्या मतलब है, अक्षर कुछ पूछिए। तो उन्होंने कहा कि ये छिपकली है, आप बता सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसके मन में मैथुन की इच्छा हो रही, मैथुन होगा, हाँ होगा, कितने देर में, बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी। अरे और कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये मादा छिपकली है। कहा कि वो है कहाँ, कहा बहुत दूर से है लेकिन जल्दी प्राप्त होगा। तब तक एक व्यक्ति औरंगाबाद से आता है अपना बैग वैग लिए, किसी काम से प्रिंसिपल साहब से मिलता है, उसमें से एक छिपकली निकलती है या निकलता है और वो चढ़ करके वो बैल धन्य है भारतवर्ष। इस प्रकार के जन्म कुंडली तो छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, प्रश्न कुंडली से निकाल देना है ये भारतवर्ष का। तब हमारे आचार्य जी का नाम इसने पूरे विश्व का है। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि इस लड़के का नाम इसी में रखा जाए, द्विवेदी तो नहीं है लेकिन, तो हमारा नाम उन्होंने सुधाकर रखा। और मैं आपसे बताऊं कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, बहुत मामूली, एक साधारण, लेकिन भगवत कृपा ऐसी है कि ऐसे ऐसे पद मिले जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बिना मांगे मैं भागता रहता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा, विद्वानों का आशीर्वाद सब चलता रहता है। अभी मैं वाइस चांसलर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, राजभवन 3 जगह, गुजरात में, महाराष्ट्र में और यहाँ आनंदीबेन जी के यहाँ। तो उनके लोगों ने पूछा कि आप क्या, और प्रश्न नहीं बताएंगे, आप क्या सुधार करेंगे। तो सुधार क्या करना है, कोई सुधार होता है और हम सुधार के लिए बैठे हैं। एक बार हमारे यहाँ पत्र आया तो उसने लिख दिया सुधार कर मिश्र, हम समझ गए कि अपने में सुधार कर करना चाहिए। हमने कहा सुधार क्या करेंगे, जो दिया है उसको कर ले, यही बहुत है। राम आए नहीं सुधार पाए, कृष्ण आए नहीं सुधार पाए, हम क्या सुधारेंगे। तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा। आजकल झूठ जितना बोलिए ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जैसे अघोषित सांसद जी जो है क्या क्या करते हैं, और जो जरूरी है उस पर सारी दुनिया रो रही है। आज जो है ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं और विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। अरे वहाँ उतने कॉरिडोर में अगर बगीचा लग गया हो, पत्थर की जगह अगर पेड़ पौधे लग गए होते तो बाबा को और प्रसन्नता होती। कुछ गन्ने की खेती ही हो गई होती एक क्यारी में, है, औषधियों का एक बगान लग गया होता, एक और उसका 9 प्रकार के जो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के औषधि कहे गए हैं। अब तो आज के अवसर पर हमको इनसे बहुत मोह है, इनको भी बहुत मोह है। मोहवश आदमी बहुत अपराध करता है, इसलिए इन्होंने हमारा भी चयन कर लिया। ये मोहवश है, हमारे गुण के कारण से नहीं है, ये एक मोह है और मोह बहुत बड़ा अपराध करा देता है। इसलिए इस अवसर पर, आपके अभिनंदन के अवसर पर, आपके सम्मान समारोह में उसी के ब्याज से लिखा है, चाणक्य लिखते हैं, ये ही विद्वांस
ते न पश्यन्ति देशभंगम लोकक्षयम वा। विद्वानों का ये कर्तव्य होता है कि जब घर का विनाश हो रहा हो, नगर का विनाश हो रहा हो, देश का विनाश हो रहा हो, इकट्ठा होकर के चिंतन करें। चिंतन भी एक अंश में अपने कर्तव्य का पालन है। तो एक जॉन मिल्टन बहुत बड़े कवि हुए, जॉन मिल्टन, वो जन्मांध थे। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, बहुत बड़ी कविता है वो। तो उसमें एक जगह लिखते हैं, ईश्वर को मालूम है कि मैं अंधा हूँ, मैं कोई काम तो नहीं कर सकता, बट हिज किंगडम इज काइंडली। उसका जो साम्राज्य है वो दया से भरा हुआ है। वो जानता है कि ये अंधा कुछ नहीं कर सकता, तो चलो इसको कवि बना दो, ये कविता तो करे। तो हम सभी किसी न किसी कर्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए जन्म लिए। हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन विश्व कल्याण के लिए जो संकल्प है वो भी विश्व कल्याण के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे मनों में जो सद्विचार आते हैं, उसकी जो किरणें निकलती हैं, उसके जो रेज निकलते हैं, उससे भी वातावरण प्रभावित होता है। एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से हमारी बात हो रही थी, तो हमने उनसे कहा कि जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ हजारों चैनल के रेस घूम रहे हैं, अगर नहीं घूम रहे हैं तो हम कैसे बटन दबाते जाते हैं और टीवी पर आ जाता है। तो जब हमको हजारों चैनल के रेस प्रभावित कर रहे हैं, तो अघोषित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर जरूर प्रभाव डाल रहे हैं। तो हमारे विचारों पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए आज हम विचारों से भी रोग हो रहे हैं और इन सब चीज़ों को भी विचार करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोग जप करते थे, कीर्तन करते थे कि वातावरण में है नव जीवन का संचार हो। वो सारी जो गलत जो किरणें हैं, जो रेज हैं, जो प्रभावशाली जो शक्तियाँ हैं, वो दमित हो और हमारा कार्य उन सब विषयों पर काशी में ही विचार हो सकता है। काशी ज्ञान की नगरी है। ज्ञान खान अघहानि कर यहाँ बस तमनु भवान सो काशी। पिताजी कहते थे सो काशी अलग मत करो, एक में मिला दो। सो काशी, शोक के लिए असी है, शोक के लिए तलवार है, इसीलिए असी है। वो 80 नहीं है, असी है। असी माने तलवार। जहाँ निवास करने पर अज्ञान का नाश हो, जीवन का नाश हो, एक नवजीवन की प्राप्ति हो, ऐसी दिव्य ये नगरी काशी है। बाबा विश्वनाथ की कृपा है, हम लोगों को वो रखे हुए हैं। हम लोग नहीं हैं काशी में, काशी में वो रखे हुए हैं। उनकी कृपा जब होती है तब हम होते हैं। 3 प्रकार का अर्थ होता है, आधि भौतिक, आधि जैविक, आध्यात्मिक। तो जो मांस मदिरा का आध्यात्मिक है वो अलग है उसका, और इसको कभी संसार से समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर संपूर्ण रूप से काशी का उन्मूलन हो जाए नशा से, तो बाबा विश्वनाथ की सेवा नहीं हो सकती। और है कि नहीं, तो भान कहाँ जाएगा। पूरे दुनिया का जो भी तिरस्कृत पदार्थ है वो काशी में आए, कहाँ जाएगा। क्योंकि जितने तिरस्कृत और अपमानित और खराब वस्तुएं हैं सृष्टि की, वो भगवान का पृष्ठभाग है। पृष्ठभाग भगवान का पाप है, अग्रभाग भगवान का पुण्य है। तो पाप जाएगा कहाँ। इसीलिए अन्य जगह केवल गाली विवाह में दी जाती है और काशी में 24 घंटे गाली दी जाती है। सारे भोसड़ी के चाय नहीं पिएंगे, चायों पियोगे, भोसड़ी के गालियों पियोगे। ये अद्भुत काशी है। यहाँ गाली भी बहुत अद्भुत लगती है। एक व्यक्ति बाहर से आया, एक रिक्शा वाले से पूछा कि भाई यहाँ, वो खोजने आया था कि गाली सब लोग देते हैं। तो उसने कैंट स्टेशन के बाहर निकल के कहा कि बहुत सुनते हैं कि यहाँ सब लोग गाली देते हैं। कहा कौन भोसड़ी वाला तो हो गया, हमारा काम हो गया। तो जहाँ गाली जैसी गर्हित वस्तु का भी सम्मान है, हम सुरा का भी सम्मान करें, लेकिन कहाँ तक करें। स्वामी कृपात्री जी को एक तांत्रिक ने बुलाया, सोचा कि सुरा का भोग लगेगा, अगर प्रसाद नहीं लेंगे तो देवता का अपमान, और प्रसाद ले लिए तो बदनामी की सुरा पान कर लिए। उसने सुरा चढ़ाया चषक में और स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने प्रणाम कर दिया।
हमारे लिए वही उसका प्रसाद ग्रहण है। भैरव जी को लगे हम प्रणाम कर ले, जो उनके साक्षात कृपा पात्र है वो ले। उनको नशा नहीं करेगा, वो पचाते हैं, दूसरे उतना पी ले मर जाए, उनको जो है वो क्या कहलाता है किडनी खराब हो जाए और उनकी किडनी और अच्छी हो जाती है। ये अद्भुत नगरी है। क्या सही है क्या गलत है, बाबा ईश्वर इच्छा बलिए से हमको सामान्य जन को जागृत करना है कि वो इन सब चीज़ों का रहस्य समझे और जो आध्यात्मिक अर्थ है उसको भौतिक रूप में दे करके उसका ग्रहण न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अभिनंदनीय सब डूबते हैं, ये प्रेम रूप संकर में डूबे नहीं है, डूबे हैं और सबको डुबा भी रहे हैं। हम लोगों को रस में आपने डुबाया और स्वयं भी आप प्रेम संकर में डूबे हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की आप पर अपार कृपा है, पूर्वजों की अपार कृपा है। बड़ा पुण्य होता है तो कुल में कोई एक विद्वान पैदा होता है, विद्वान और पहलवान। बड़ा पूर्वजों का पुण्य हो, देश का पुण्य, आज दोनों की कमी हो गई है और काशी में दो ही का महत्व है, एक पान और एक विद्वान, और तीसरा काशी में कुछ है नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के चरणों में जो शिव स्वरूप हैं सभी के चरणों में, और हमारे जो श्री कृष्ण जो प्रोफेसर श्री कृष्ण जी हैं जिनके हाथ में इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अघोषित रूप से संचालन बाबा विश्वनाथ हमारे श्री कृष्ण के द्वारा करा रहे हैं। आप हमारे कुलपति जी को भी ऐसे थोड़ा आगाह करके, क्योंकि वो बहुत अपरिचित है, थोड़ा वो भी काशी से परिचित हों, काशी के रस से परिचित हों, बनारस से परिचित हों, वाराणसी से नहीं बनारस से परिचित हों, इसका भी आप जरूर करेंगे। और एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी विद्वानों को बुला करके हम एक अभिनंदन समारोह चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और संचालक जी को, आचार्य जी को सबको प्रणाम करके यही अपनी वाणी को पूर्ण